जी। ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल को फॉलो करने की जरूरत है। और अगर दूसरी बात यह है कि जो लोग मुसलमान के लीडर बने हुए हैं, तो आप क्यों नहीं करते मदद उनकी? मुझे कर दी ना, हटा दी। यूपी चुनाव आने वाले हैं, क्या आपकी रणनीति क्या होगी पार्टी को लेकर? लड़ेंगे इलेक्शन इंशाल्लाह, कैसे बराबर लड़ेंगे? थोड़ा एक लाइन में तो मत समझाइए, थोड़ा उसको नहीं, समझाइए तो लोगों को। अरे भाई इलेक्शन लड़ेंगे क्या इंशाल्लाह। क्या रणनीति होगी, क्या सोच रहे हैं, क्या दिमाग में, ये तो बताइए ना थोड़ा। इलेक्शन लड़ेंगे, अभी हर चीज पूरी पार्टी की स्ट्रेटेजी बीबीसी में बोले तो स्ट्रैटेजी थोड़ी बात कर रहा हूँ, लेकिन क्या सोच है भाई, क्या आपका कुछ तो, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप मुझे लिस्ट दे दीजिए कि कौन कौन लड़ रहा है, लेकिन थोड़ा नहीं, ना तो लिस्ट दूंगा ना स्ट्रेटेजी बताऊंगा, ये कहूंगा कि हम जरूर लड़ेंगे, अच्छी तरह लड़ेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि हमारा कैंडिडेट जीते, बीजेपी की शिकस्त हो वहां पर, और कोशिश करेंगे। राहुल गांधी हमने देखा है पिछले कई दिनों में बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। उनसे क्यों लगा रहे हैं? उनसे पूछिए, बड़े आदमी है वो, उनसे पूछिए आप, उनके बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ? नहीं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो फिर मतलब आप लोग ऑपोजिशन में हैं, आप लोगों को तो एक दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिए। ये हाथ जोड़कर इस तरह से क्यों कह रहे हैं? सलमान साहब के बारे में मैं कैसा बोलूँ, आपके बारे में मैं कैसा बोलूँ? जिसके बारे में पूछो उनसे पूछिए, मैं क्यों स्पोक्स पर्सन बनूँ किसी का? लेकिन मेरा सवाल अधूरा रह गया कि ठीक है, क्रिटिसिज्म अपनी जगह पर, आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो है वो मैच नहीं करती होगी, पॉलिटिकल डिफरेंसेस भी होंगे, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी को एज अ पर्सन या एज अ एडमिनिस्ट्रेटर या एज अ प्राइम मिनिस्टर, एक कोई बात उनकी आपको कुछ अच्छी भी लगती है क्या? नहीं अच्छी लगती, कोई भी बात नहीं कोई अच्छी भी लगती। अच्छी नहीं लगती। ओके, मतलब ये आप कह रहे हैं। सैयद आरिफ मेहंदी और ये आपसे पूछ रहे हैं, क्या एक स्टेटमेंट है उनका, हिंदुस्तान की जनता को समझाने की जरूरत है, पॉलिटिशियन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ये जितना अच्छा बोलते हैं उससे ज्यादा नफरत फैलाते हैं। शायद आपकी बात कर रहे हैं। नहीं, वो जाहिर है उनका पूरा इख्तियार है, मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मुझसे नफरत करते हैं। नहीं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत अच्छा है। मैं उनसे कहूँगा कि परसेप्शन है, इसको कैसे बदलेंगे आप? ये बहुत ही सीरियस क्वेश्चन है। सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि यही जमहूरियत है। आप मुझे पसंद नहीं करते, वेरी गुड, आप मुझे चाहते हैं, बहुत अच्छा है, मगर आप हरगिज किसी को मजबूर मत करिए। आप इस इंटरव्यू में 4 मरतबा मुझसे पूछ लिए मोदी की बात कौन सी अच्छी लगती है आपको। अरे ये आप खुद देखिए, ये आप अपने सोच को मुझ पर मुसल्लत कर रहे हैं। इतना सफोकेट मत हो जाइए, मोदी से इतना डरिए मत, आप इंसान है खाली वो। आप 4 मरतबा पूछे क्या बात अच्छी है, क्या बात अच्छी है। अरे मैं कह रहा हूँ कि भाई अच्छी बात क्या है? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में कुछ तो अच्छा ढूंढ सकता है ना। मैं बस आपसे आप ढूंढ लीजिए ना, मुझे तो अब तक समझ में नहीं आया 120 लोग मारे गए किस लिए? कि अपने पैसे के लिए आप उसको अच्छा ही बोलेंगे। हाँ, ये है कि फॉरेन टूर बहुत अच्छा करते हैं, वो अच्छा लगता है मुझे। खैर, 50 दिन का उन्होंने टाइम दिया था, कुछ दिन और बचे हैं। ओवैसी साहब, आप देख रहे होंगे और आने वाले दिनों में, मतलब आप ये जो आपकी जो एक सोच है कि भाई डिमोनेटाइजेशन देश के लिए खराब है, इसमें ऑपोजिशन यूनिटी की ज़रूरत है, इसको आप कैसे आगे ले जाएंगे? देखिए, अभी 10-12 दिन बाकी हैं 50 दिन को। इतने न्यू ऑर्डर्स निकल चुके हैं कि शायद ही सल्तनत मुगलिया में इतने फरमान निकले होंगे, इतने फरमान जारी कर दिए हैं। अगर आप किसी मिनिस्टर को खड़ा करके बोलिए जल्दी से बताइए एक 20 सेकंड में कितने ऑर्डर लिए, वो खुद नहीं जानते, मैं खुद नहीं जानता क्या ऑर्डर है। अब नहीं मालूम कल सुबह में क्या होने वाला है। कैशलेस सोसाइटी की बात करते हैं ना ये। चलिए, मैं चैलेंज कर रहा हूँ बीजेपी को कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, जहां जहां आपकी हुकूमत है, आप एक फॉरेन डिसीजन लीजिए कि पूरे 5 स्टार होटल में पूरा पेमेंट होगा कार्ड से। शराब कोई खरीदने जाएगा कार्ड से, सिगरेट कोई खरीदेगा कार्ड से। चलिए 3 करके देखिए 2 दिन में क्या हाल हो जाएगा। करिए ना, कौन रोक रहा है आपको? आपकी हुकूमत है, आप सारी दुनिया को कह रहे हैं हिंदुस्तान का, आप अपने स्टेट में कर दीजिए, कार्ड से सब चीज होगा। एक सवाल है आपके लिए फेसबुक से, हमारे एक सुनने वाली हैं रुस्बा शाह, वो कह रही हैं आप उत्तर प्रदेश के चुनाव में कितने हिंदुओं को वोट देने की, हिंदुओं को खड़ा करने की सोच रहे हैं? अगर वो लड़ने तैयार है तो मैं उनको देने तैयार हूँ। चलिए आ जाइए, बोलिए, मैं उनको दे दूंगा। ये सीरियस नहीं, सवाल है। अरे मैं सीरियस, अरे आपको, अरे यही तो परेशानी है ना कि मुसलमान कैसा दिखे आपको, क्या जवाब दे, वो भी सीखूं क्या आपसे मैं? दैट इज, मैं यही तो लड़ रहा हूं कि मैं जवाब दे रहा हूं तो आप बोले सीरियस हो जाइए। सर, मेरा सीरियसनेस आप नहीं समझ रहे हैं। आपको यही तो परेशानी है कि जिसके पास हम खड़े होते हैं सामने, वो लगता है कि देखो मुसलमान मजाक कर रहा है। अरे मैं सीरियसली कह रहा हूं आपसे, मैं नहीं बनना चाहता आपकी तरह, मैं ऐसा ही हूं। क्या करेंगे आप एक्सेप्ट करिए, रिजेक्ट करिए मुझे, उनको टिकट देने तैयार हूं मैं। चलिए, एक सवाल नहीं, और कोई सवाल नहीं। एक जो मुझसे मेरे एक साथी हैं, उन्होंने पूछा, कि मेरे ख्याल से आखिरी सवाल होगा, क्योंकि काफ़ी वक्त मैंने आपका ले लिया है।
जब आप घर में रहते हैं, हमारे एक साथी वो पूछ रहे थे, जब आप घर में रहते हैं, रिलैक्स कर रहे होते हैं, तो क्या ये मुसलमानों को क्या चाहिए या नेशनल एंथम, मेरा भी एक छोटा सा सवाल है, कंप्लीट करने दीजिए। ये कि आपकी पर्सनल लाइफ में हमने देखा है कि भाई आप बाइक चलाते हैं, ये जो दो अलग अलग इमेजेस हैं आपकी, कैसे रिकंसाइल करेंगे? ये घर की बात नहीं करते बाहर, हैं? घर घर जाना है मुझे। नहीं, एज अ पर्सन, एज अ ये तो थोड़ा कुछ अपने बारे में बताइए भाई कि आप क्या क्या इंटरेस्ट है। ड्राइव करके खुद आए हैं हमारे ऑफिस तक। He has driven the car घर की himself. बात नहीं करते सर, मुझे जाना है घर को प्लीज। बाहर बहुत बात करता हूँ, घर में नहीं कर सकता हूँ। नहीं तो थोड़े जो इंटरेस्ट हैं उसके बारे में बताइए, क्योंकि एक आप कहते हैं कि भाई मैं मुसलमान हूँ, एक सर्टेन इमेज है, और ये क्रिटिसिज्म या कहें कि जो लोग आपको पसंद भी करते हैं सुनना, वो ये कहते हैं कि आप जो आपने एक बाउंड्री अपने चारों तरफ घेर रखी है, और ये जो ट्रैप है, ये जो ट्रैप है, मुस्लिम आइडेंटिटी का जो ट्रैप है, यू हैव पोटेंशियल टू डू मच बेटर। आप बहुत अच्छा करने का पोटेंशियल, आप पैन इंडिया लीडर बन सकते हैं, लेकिन आपने एक आइडेंटिटी अपने लिए फॉर पॉलिटिकल रीजंस चुन के रखी है। ये मेरा पोटेंशियल मुझे मालूम। अब आपसे या किसी और से सीखने की जरूरत नहीं है मुझे मेरा पोटेंशियल मालूम। मैं जितना अपने से पोटेंशियल का जितनी मैं कर सकता हूँ, मेहनत करूंगा। बाकी देखेंगे जब मरने के बाद, आप लिखिए मेरी ऑबिचुरी, जब अच्छा रहेगा। क्या आप ये एहतशाम अली औरंगाबाद से पूछ रहे हैं कि क्या असदुद्दीन ओवैसी को हम मुसलमान होने की वजह से पसंद करें या अच्छा देशहित पॉलिटिशियन? अच्छा अगर इंसान मैं बन जाऊंगा तो बहुत बड़ी बात है, ना पॉलिटिशियन ना देश, अच्छा इंसान अगर बन जाऊंगा तो बहुत अच्छा है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। बस अब मैं रैप कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया असदुद्दीन ओवैसी बीबीसी हिंदी स्टूडियो में आने के लिए। बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, अपना सवाल जारी रखिए, और अगर दोबारा आपको मैं पकड़ पाए तो मैं अजहमत दीजिए, आने तैयार हूँ। बहुत शुक्रिया आपका।